क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप फंसे हुए हैं, जैसे कि आप सेम प्रॉब्लम्स को बार बार फेस कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि दुनिया को देखने का कोई नया तरीका हो और आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाएं? बिल्कुल है। इसे कहते हैं लेटरल थिंकिंग और यह आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। अपनी किताब लेटरल थिंकिंग में क्रिस स्मिथ हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स के बारे में बताते हैं। वो हमें पॉसिबिलिटीज की एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां चैलेंजेस क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज के अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। यह ऐसे लेटरल थिंकिंग के मुख्य सिद्धांतों को समझाएगा और बताएगा कि आप इन्हें अपनी लाइफ के हर पहलू में कैसे यूज कर सकते हैं। तैयार हो जाइए मेंटल लिबरेशन के इस सफर पर जाने के लिए और खुद के अंदर छिपी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह इमेजिन करो। ट्रेडिशनल थिंकिंग एक ही जगह पर काम करने जैसा है, जहां आप वही पुराने रास्ते फॉलो करते हैं। लेकिन लेटरल थिंकिंग पूरे बगीचे को एक्सप्लोर करने जैसा है, बाढ़ के ऊपर से कूदना और छिपे हुए पेड़ों को ढूंढना। लेटरल थिंकिंग का मतलब है अपने नजरिए को बदलना। इसका मतलब है अपनी असम्पशंस पर सवाल उठाना और प्रॉब्लम्स को अलग अलग एंगल्स से देखकर नए आइडियाज जनरेट करना। इसका मतलब है लॉजिक की लिमिटेशन से बाहर निकलकर इमेजिनेशन की पावर को अपनाना। यह तरीका आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बदल सकता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है और आपको जिंदगी की मुश्किलों को आसानी से और क्रिएटिविटी से डील करने में मदद कर सकता है। क्या आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? आइए लेटरल थिंकिंग को एक्सप्लोर करें और देखें कि इसमें कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। स्मिथ सबसे पहले लेटरल थिंकिंग को समझने की नींव रखते हैं। वह बताते हैं कि यह एक ऐसा तरीका है जो हमें पारंपरिक सोच से बाहर निकलने में मदद करता है। वो हमें वर्टिकल थिंकिंग के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो हमारे सोचने का डिफॉल्ट तरीका है और जो लॉजिक और सीक्वेंशियल स्टेप्स पर डिपेंड करता है। यह तरीका हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है, लेकिन यह हमेशा नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि वर्टिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह ट्रूली इनोवेटिव आइडियाज को जेनरेट करने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है। स्मिथ का मानना है कि हमें अपनी सोच को और अधिक फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाने की जरूरत है। चैप्टर्स 1 और 2 हमें अपने हैबिचुअल थॉट पैटर्न्स की लिमिटेशंस को पहचानने पर जोर देते हैं। यह चैप्टर्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम अक्सर अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। ये चैप्टर्स हमें अनकन्वेंशनल तरीके से सोचने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए इनकरेज करते हैं। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को और अधिक डायनामिक और अडेप्टेबल बना सकते हैं। स्मिथ का कहना है कि हमारा दिमाग क्रिएटिविटी के लिए बना है। हम सभी में एक अद्वितीय क्षमता है जो हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने में मदद कर सकती है, लेकिन हम अक्सर अपनी खुद की बनाई लिमिटेशंस की वजह से इस क्षमता को दबा देते हैं। यह लिमिटेशंस हमें कन्वेंशनल थिंकिंग में फंसा देती हैं। उनका मानना है कि लेटरल थिंकिंग ही हमारी पूरी क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक करने की कुंजी है। यह हमें नए दृष्टिकोण से सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने किसी प्रॉब्लम को यूनिक तरीके से सॉल्व किया था। वह अनुभव कितना संतोषजनक था? वह प्रोसेस कैसा था? कन्वेंशनल थिंकिंग से हटकर सोचने पर आपको कैसा लगा? ये चैप्टर्स हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को और अधिक इनोवेटिव बना सकते हैं। लेटरल थिंकिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं में से एक है असम्पशंस को चैलेंज करने की एबिलिटी। स्मिथ ने चैप्टर्स 3 और 4 इस क्रिटिकल स्किल को समझाया है। उनका कहना है कि हमारी असम्पशंस, जो अक्सर अनकॉन्शियस होती हैं, हमारे लिए ब्लाइंडर्स का काम करती हैं और हमें पॉसिबिलिटीज को पूरी तरह से देखने से रोकती है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए स्मिथ थॉट प्रोवोकिंग पजल्स और सिनेरियोज का यूज करते हैं। ये एक्सरसाइजेस रीडर्स को उनके इनिशियल परसेप्शंस पर सवाल उठाने और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करते हैं। अपनी असम्पशंस को आइडेंटिफाई और चैलेंज करना सीखकर हम लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकल सकते हैं और अपने दिमाग को सॉल्यूशंस की एक वाइडर रेंज के लिए खोल सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब किसी असम्पशन ने आपको पीछे रखा हो? अगर आपने उस असम्पशन को चैलेंज किया होता तो क्या होता? सेक्शन 5 प्रोवोकेशन की कला, चैप्टर्स 5 और 6।
ये चैप्टर्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। स्मिथ के अनुसार लेटरल थिंकिंग को स्टिम्युलेट करने के लिए प्रोवोकेशन एक एसेंशियल टूल है। यह हमें कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर निकलने में मदद करता है। चैप्टर्स 5 और 6 में वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस का यूज करके हमारे दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। यह टेक्निक हमें क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने में मदद करती है। जानबूझकर ऐसे आइडियाज इंट्रोड्यूस करके जो बेतुके या इलॉजिकल लगते हैं, हम खुद को अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यह प्रोसेस हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस तक पहुंचने में मदद करता है। यह प्रोसेस हमें अपने यूजुअल थॉट पैटर्न से बाहर निकलने और अनचार्टेड टेरिटरी को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। नए रास्तों पर चलने से हमें अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। स्मिथ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जनरेट करने के लिए कई टेक्निक्स बताते हैं, जैसे कि असम्पशंस को रिवर्स करना, सिचुएशंस को एग्जैजरेट करना और रैंडम एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करना। ये टेक्निक्स हमारे सोचने के तरीके को बदलने में मदद करती हैं। आप जिस चैलेंज का सामना कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। यह चैलेंज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप इससे रिलेटेड कौन सा प्रोवोकेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यह क्वेश्चन आपके सोचने के तरीके को कैसे बदल सकता है? यह नया पर्सपेक्टिव आपको सॉल्यूशन खोजने में कैसे मदद कर सकता है? नए पर्सपेक्टिव से हमें अक्सर ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो पहले कभी नहीं सोचे गए थे। सेक्शन 6 लेटरल थिंकिंग के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स, चैप्टर 7 और 8। स्मिथ सिर्फ लेटरल थिंकिंग की थ्योरी ही प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स भी बताते हैं। ये टूल्स रीडर्स को अपनी सोच को नए और क्रिएटिव तरीकों से देखने में मदद करते हैं। चैप्टर 7 और 8 स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में हैं, जिनका यूज करके रीडर्स अपनी लेटरल थिंकिंग एबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। ये टेक्निक्स न केवल प्रोफेशनल सेटिंग्स में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उपयोगी हो सकती है। ऐसी ही एक टेक्निक है 6 थिंकिंग हैट्स, जो एक प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करने का एक मेथड है। इस टेक्निक में हर हैट एक अलग सोचने का तरीका रिप्रेजेंट करती है। दूसरा है स्कैम्पर, जो न्यू आइडियाज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स की एक चेकलिस्ट है। यह टेक्निक क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। इसमें प्रॉब्लम के एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट, कंबाइन, अडैप्ट, मॉडिफाई, पुट टू अदर यूसेज, इलिमिनेट और रिवर्स किया जाता है। यह अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को नए एंगल से देखने में मदद करता है। स्मिथ रीडर्स को इन टेक्निक्स को ट्राई करने और यह पता लगाने के लिए इंकरेज करते हैं कि कौन सी टेक्निक उनके थिंकिंग स्टाइल को सबसे ज्यादा सूट करती है। यह एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस खुद को बेहतर समझने का एक तरीका भी है। इस सेक्शन में बताई गई टेक्निक्स में से किसी एक को चूज करें और उसे अपने करंट प्रॉब्लम या चैलेंज पर अप्लाई करके देखें। यह प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इन टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस को समझने में मदद करेगी। आपको क्या इनसाइट्स मिलते हैं? अपने अनुभवों को नोट करें और देखें कि आपकी सोच में क्या बदलाव आया है। सेक्शन 7 अनएक्सपेक्टेड को अपनाना, चैप्टर्स 9 और 10। आखिरी चैप्टर्स में स्मिथ अनएक्सपेक्टेड को अपनाने के इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि लेटरल थिंकिंग का मतलब राइट आंसर ढूंढना नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना है। वो रीडर्स को मिस्टेक्स को सीखने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने और सेरेंडिपिटस डिस्कवरीज के लिए तैयार रहने के लिए इनकरेज करते हैं। अक्सर सबसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आते हैं। स्मिथ के अनुसार सबसे जरूरी है क्यूरियोसिटी डेवलप करना और अननोन को अपनाने के लिए तैयार रहना। उस समय के बारे में सोचें जब किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से पॉजिटिव आउटकम आया हो। आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के प्रति ओपननेस की भावना कैसे डेवलप कर सकते हैं? सेक्शन 8 एक्शन में लेटरल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। पूरी किताब में स्मिथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के जरिए लेटरल थिंकिंग की पावर को दर्शाते हैं। वो ऐसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की स्टोरीज शेयर करते हैं जिन्होंने बिजनेस और साइंस से लेकर आर्ट और डिजाइन तक अलग अलग फील्ड्स में ब्रेक थ्रूज अचीव करने के लिए इस अप्रोच का यूज किया है। ये एग्जाम्पल्स लेटरल थिंकिंग के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और रीडर्स को इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंस्पायर करते हैं। माइक्रोवेव ओवन के इन्वेंशन से लेकर ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स के डेवलपमेंट तक हमारी दुनिया को शेप देने में लेटरल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है।
एक्शन में लेटरल थिंकिंग के कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में सोचें जो आपने देखे हों। इन इनोवेशंस ने आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित किया है। सेक्शन 9, अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करें और अपनी जिंदगी को बदलें। लेटरल थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक्शन का आह्वान है। स्मिथ हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग की लिमिटेशन से बाहर निकलने और क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए चैलेंज करते हैं, जो हम सभी के अंदर मौजूद है। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अपनाकर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अपने तरीके को बदल सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग और इनोवेटिव लाइफ जी सकते हैं। लेटरल थिंकिंग का सफर एक कदम से शुरू होता है, स्टेटस क्वो पर सवाल उठाने, अपनी असम्पशंस को चैलेंज करने और इमेजिनेशन की पावर को अपनाने का डिसीजन लेना। क्या आप इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हैं? अपनी थिंकिंग और अपनी लाइफ को बदलने की पावर आपके हाथ में है।